हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज है 17 सितंबर 2025। ठीक है, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एनी एग्जामिनेशन 6 PM। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न। पहला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द ओजोन डे ऑब्जर्व? ठीक है फ्रेंड्स, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, राइट आंसर है 16 सितंबर। ओजोन, तो ओजोन के बारे में बात करते हैं। ओजोन एक प्रोटेक्शन लेयर है फ्रेंड्स। ठीक है, आउटर एक लेयर है जो कि सन से आने वाली यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है। किससे प्रोटेक्शन करती है? यूवी रेज से। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उससे प्रोटेक्शन करती है। कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। UVA, UVB, UVC, तीन प्रकार की अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सन से। ठीक है, तो ये हमें आने वाली जो यूवी रेज सी है उसको प्रोटेक्ट करती है, जो कि कार्सियोजेनिक रेज होती है। कार्सियोजेनिक रेज। ठीक है फ्रेंड्स, कार्सियोजेनिक रेज। कार्सियोजेनिक रेज वो होती है जो क्या फैलाती है? कैंसर। ठीक है, क्या फैलाती है? कैंसर। तो ये सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर जो हमारी कोई कैंसर सेल्स होती है उसको ट्रिगर करती है और बढ़ाती है। स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं ओंकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये था ओजोन के बारे में बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसे पृथ्वी की सुरक्षा ढाल भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव शील्ड एक ब्लैंकेट है अर्थ के बाहर कहा जाता है। ठीक है, यह परत मुख्य से स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में, इसको आप लिख सकते हो समताप मंडल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन से लेयर में पाई जाती है? समताप मंडल में। रासायनिक सूत्र है इसका O3। फ्रेंड्स, क्या है रासायनिक सूत्र? O3। और इसकी जो स्मेल है, ओजोन की जो स्मेल है, दैट इज लाइक रोटन फिश। ठीक है, रोटन फिश यानी कि सड़ी हुई मछली की तरह थे। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। सबसे अधिक मोटाई पाई जाती है इसकी अंटार्कटिका में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। खोज की थी 1913 में चार्ल्स फ्रेबी और हेनरी बॉयसन ने। किसकी? ओजोन की। ओजोन की खोज, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कारक है किसके? ओजोन के क्षय के लिए। ठीक है, तो जो पहले यूज़ होता था CFC, जैसे फ्रिज में यूज़ होता था, ठीक है, फ्रिज में यूज़ होता था और AC में यूज़ होता था, तो अब उसको वहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि वो ओजोन को डैमेज कर रहा था। उसकी जगह किसने ले लिया है? अमोनिया ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमोनिया गैस भरी जाती है हमारे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह में। ठीक है, संरक्षण तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो वो था ओजोन के संरक्षण से। किस में मापा जाता है इसको? डॉब्सन यूनिट में। ये इंपॉर्टेंट है कि ओजोन की इकाई कौन सी है? दैट इज डॉब्सन। सामान्यतः लगभग 300 डॉब्सन यूनिट माना जाता है। क्षरण से त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी और फसलों को नुकसान होता है ओजोन से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था ओजोन के बारे में। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य को 1000 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है? ठीक है, इंपॉर्टेंट करेंगे हम इस प्रश्न को। क्या है ये नमो लक्ष्मी योजना? तो देखिए, गुजरात में ये शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें गर्ल्स की एजुकेशंस के लिए, ठीक है, गर्ल की एजुकेशन के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत 1000 करोड़ की सहायता राशि किसको दी गई है? गुजरात को। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। ठीक है, तो ये देख लें आप। नेक्स्ट इसी में देखते हैं आगे। ठीक है, आगे है, ये देखिए, ये गुजरात का मैप है। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये अहमदाबाद है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये है आनंद। ठीक है, आनंद डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है? अमूल दूध के लिए। ठीक है, भारत में जो श्वेत क्रांति यानी कि फ्लड रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्लड या ऑपरेशन फ्लड, फ्लड रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आनंद डिस्ट्रिक्ट
गुजरात से, ठीक है। अमूल वहीं से ही शुरू हुआ था, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो वहाँ की स्थानीय महिलाओं द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। वर्गीज कुरियन, वर्गीज वर्गीज कुरियन, ठीक है फ्रेंड्स। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है सूरत, ठीक है फ्रेंड। सूरत किसके लिए फेमस है? डायमंड की कटिंग, डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है आपका सोमनाथ मंदिर, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर है हमारे गिर के नेशनल पार्क के साथ, यानी कि जूनागढ़ के साथ साथ। जूनागढ़ में क्या है? गिर के नेशनल पार्क, जहाँ पर क्या पाया जाता है? एशियाटिक, एशियाटिक लॉयन। अगर बात करते हैं कि भारत में एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं तो वो है जूनागढ़, ठीक है। पोरबंदर, महात्मा गांधी से कनेक्टेड, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट है आपका जामनगर। तो ये है फ्रेंड्स जामनगर, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? यह है जामनगर में। और अगर बात करते हैं हम अल्फांसो आम की, ठीक है, अल्फांसो जो मैंगो है वो कहाँ मिलता है? वो भी है जामनगर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट है गुजरात के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो दिलीप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेंट्रल जोन ने जीता है, ठीक है। ये दिलीप ट्रॉफी है, किससे संबंध है? क्रिकेट से, ठीक है फ्रेंड्स, किससे संबंध है? क्रिकेट से। तो क्रिकेट से संबंधित ये प्रश्न है कि क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये है क्रिकेट से, ठीक है फ्रेंड्स, क्रिकेट। क्रिकेट का जन्मदाता देश किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को। और इंग्लैंड का क्या है? ये नेशनल गेम है, ठीक है, नेशनल गेम भी इंग्लैंड का यही है, जन्म भी इसका वहीं हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल, ठीक है, क्रिकेट काउंसिल है ये, पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई, यूएई में। फाउंडेड 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये अभी हाल ही में हुई थी। पटौदी ट्रॉफी और एशेज ट्रॉफी। एशेज ट्रॉफी के बारे में प्रश्न आता है कि किन दो देशों के बीच ये होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी क्रिकेट टेस्ट सीरीज होती है? तो वो है एशेज ट्रॉफी। देखिए फ्रेंड्स, ये है सुनील गावस्कर का एक स्टैच्यू, ठीक है, ये ब्रॉन्ज का स्टैच्यू है। कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में ये हुआ है। सुनील गावस्कर का अगर निकनेम पूछा जाए तो इनको कहा जाता है लिटिल, लिटिल मास्टर, ठीक है, लिटिल मास्टर। और इनकी बुक है सनी, सनी डेज, ये इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता है? तो जीता है चीन ने, ठीक है। तो चीन विनर रहा, चीन इस पे विनर रहा। और रनर अप रहा भारत, ठीक है। रनर अप कौन सा रहा? कंट्री रही, रनर अप रहा इंडिया। तो ये फाइनल मैच हुआ था चीन और भारत के बीच, जिसमें चीन ने महिला एशिया कप जीता है, ठीक है, वुमेन एशिया कप, ठीक है। ये गोंगजो 2025 में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, इनको क्या कहा जाता है? विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है फ्रेंड्स। 1928 के ओलंपिक्स में, 1928 के ओलंपिक्स में भारत ने पहला फर्स्ट गोल्ड जीता था, फर्स्ट गोल्ड इन हॉकी, ठीक है। ये ओलंपिक का चिन्ह है जिसमें 5 क्या है? रिंग्स है। एंड व्हाट दीज रिंग्स रिप्रेजेंट? दीज रिंग्स रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट, ठीक है, 5 महाद्वीपों को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे येलो हो गया आपका एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का हो गया, ठीक है, नॉर्थ सॉरी अमेरिका का हो गया, और ये हो गया आपका यूरोप का। तो ये अलग अलग रिंग अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके कलर्स डिवाइड किए गए हैं। चलिए देखते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, पहला ओलंपिक गोल्ड 1928 में, लगातार 6 बार जीता 28 से लेके 56 तक। विश्व कप विजेता रहा था 1975 में। राष्ट्रीय
खेल आयोजित किया जाता है, सॉरी, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में, ये बहुत फेमस स्टेडियम है, पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आएगा ये प्रश्न। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है। ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में है, और राधा कृष्णन स्टेडियम ये चेन्नई में। फ्रेंड्स ये बताएं, ये है सुनील छेत्री, ठीक है, ये है सुनील छेत्री, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं, देखिए ये इनके हाथ में कुछ है, ये शूज़ है, ये एक कप है, तो आपने इंपॉर्टेंट बताना है कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भारत के हैं, ठीक है, सिक्किम से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये भारत के हैं और ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं। आपने बताना है किस खेल से ये संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को सिल्वर बैनियन अवार्ड दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। भारत के एक राज्य है जिसे एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए सिल्वर बैनियन अवार्ड दिया गया द वीक हेरिटेज अवार्ड्स के कैटेगरी में, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका नागालैंड, ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या रहेगा, नागालैंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन सारे गलत है, ठीक है, ये बाय मिस्टेकन हुआ है, तो राइट आंसर रहेगा नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। द वीक हेरिटेज अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बैनियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है फ्रेंड्स वो हॉर्नबिल, ठीक है, ये क्या है, हॉर्नबिल, ये एक प्रकार का बर्ड है, ठीक है, जिसका एक फेस्टिवल होता है जिसको बोला जाता है क्या, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ आयोजित होता है, नागालैंड में, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ आयोजित होता है, नागालैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट करना आपने। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ऑर्निथोलॉजी। तो ये था आपका प्रश्न। अब यहाँ देखते हैं, ये है नागालैंड का मैप, ठीक है, ये नागालैंड है, ठीक है फ्रेंड्स, ये दीमापुर करके जगह है, कोहिमा कैपिटल है किसकी, नागालैंड की, ठीक है। आपको अगर प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ठीक है, आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है, तो वो है नागालैंड। एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। यहाँ पर जो ईसाई है, ईसाई धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये करके है, ये कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे नागा हो गया आपका, ठीक है, नागा जनजाति कहाँ रहती है, तो वो नागालैंड में रहती है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया है, हु हैज़ बिकम द अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। अभी अभी हाल ही में नेपाल की पहली अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है, राइट आंसर है उनका वो बनी है सुशीला, ठीक है, सुशीला कार्की, ठीक है, सुशीला कार्की। तो नेपाल में महिलाओं को जो ये जेंजी ने अपना गवर्नमेंट के प्रति एक अपना हार्ड नेचर दिखाया है, उससे नेपाल में सारा सिस्टम बदल गया है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सबिता भंडारी। तो फ्रेंड्स ये है सबिता भंडारी, इनको अटॉर्नी जनरल बनाया गया। ये सुशीला कार्की है, इनको क्या बनाया गया, अंतरिम पीएम, कहाँ की, नेपाल की। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, ये है सुशीला कार्की। ये जेंजी का जो विरोध है, ठीक है, जेंजी का जो विरोध है, अभी आपने हाल ही में इसको देखा होगा, ये नेपाल में हुआ था, ठीक है। नेपाल में नेपाल से आने वाली नदियाँ जो भारत में आती है, महाकाली उत्तर प्रदेश में आती है, इसको शारदा बोलते हैं भारत में। गंडक या गंडकी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से आती है, इसको भारत में गंडक कहते हैं। नारायणी नेपाल में इसको नारायणी कहते हैं, भारत में बिहार में आती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। बागमती, ये भी बिहार, यहाँ पे बागमती कहते हैं। कमला, कमला एंटर होती है बिहार में, तो यहाँ भी कमला ही कहा जाता है। कोशी, और इंडिया में क्या कहते हैं इसको, कोसी, ठीक है, इंडिया में बोलते हैं कोसी, और कोसी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। बाकी एक मैची है, बिहार में इसको महानंदा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये है लुम्बिनी, ठीक है, तो लुम्बिनी इंपॉर्टेंट है किससे, बौद्ध से, ठीक है। तो बौद्ध का यहाँ क्या हुआ था, तो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि लुम्बिनी में बौद्ध धर्म को किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मेनिंगो इंसेफेलाइटिस अमीबा के कारण किस राज्य में 6 की मौत हो चुकी है, ठीक है। इन विच स्टेट है 6 डेथ अकर ड्यू टू मेनिंगो इंसेफेलाइटिस कॉजेज बाय अमीबा। एक अमीबा है, ठीक है, इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेन ईटिंग क्या कहते हैं, अमीबा। इसके कारण क्या हुआ है, ये अमीबा है,
कि ये डेथ हो गई है, ठीक है, 6 लोग मर गए हैं। ये क्या कर रहा है, ये कि ब्रेन में एंटर हो रहा है। कैसे हो रहा है, गंदे पानी से ये एंटर हो रहा है और क्या कर रहा है, ये ब्रेन को डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन को डैमेज कर रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केरल, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए केरल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पहला कोरोना वायरस आया वो भी केरल में ही आया, ठीक है। और अगर कोई अदर डिजीज़ आ रहा है तो केरल इसके सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य रहता है हिमाचल भारत का, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनको कहा जाता है न्यूरॉन्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। फ्रेंड्स प्रश्न आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो राइट आंसर है आपका न्यूरॉन्स। स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी। तो ये ब्रेन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अमीबा, ठीक है, अमीबा कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव, यानी कि सिंगल सेल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें केवल एक ही कोशिका होती है, तो ये इस अमीबा का नाम है, ठीक है। केरल के नाइग्लेरा फ्लोरिडेवा ब्रेन ईटिंग अमीबा से रोग के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह संक्रमण होता है दूषित पानी से, नाक के द्वारा फैलता है। मल्लपुरम, कोझिकोडे और त्रिशूर प्रभावित हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने ठहरे हुए पानी में तैराकी से बचने की एक सलाह दी है लोगों को कि उसमें ना जाए। बात करते हैं फ्रेंड्स केरल की। तो ये केरल का मैप है, ठीक है। केरल के तटों को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मालाबार। ये इंपॉर्टेंट करना है आपने, ठीक है फ्रेंड्स। केरल के तटों को क्या कहा जाता है, मालाबार, ठीक है। केरल में क्या था कि जो पहले विदेशी, अगर प्रश्न आता है कि पहले पुर्तगाली, ठीक है, पोर्चुगीज़, पहले पोर्चुगीज़ या पहले विदेशी जो भारत आए थे वो थे पोर्चुगीज़। तो वो फ्रेंड्स वो आए थे केरल में। केरल में कहाँ आए थे, केरल में आए थे कोझीकोडे में, ठीक है। कोझीकोडे, ये इंपॉर्टेंट कर देना आप, कोझीकोडे। वर्तमान में इसको कोझीकोडे कहा जाता है, ठीक है। कब कब आए थे, 1498 में। कौन आए थे भाई साहब, वास्को डे गामा, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ आए थे, केरल में आए थे। केरल के तटों को मालाबार कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं केरल के डांस की। तो ये है कथकली, ठीक है, कथकली। तो प्रश्न आता है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है, ठीक है। ये है बोट रेसिंग, ठीक है, बोट रेसिंग, या इसको स्नेक बोट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है, स्नेक बोट। तो स्नेक बोट कहाँ होती है, तो ये आयोजित होती है केरल में, ठीक है। केरल को क्या कहा जाता है, स्पाइस स्टेट, ठीक है, मसालों का राज्य। स्पाइस स्टेट किसे कहा जाता है, केरल को। केरल में बंदरगाह है कोच्चिन, ठीक है। कोच्चिन बंदरगाह किस राज्य में है, केरल में है। पेरियर लेक, ये देखिए पेरियर लेक इंपॉर्टेंट आता है कि पेरियर लेक किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपके केरल में। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, एक प्रश्न और है, बैक वाटर, ठीक है। बैक वाटर भी केरल का ही प्रसिद्ध है। इसकी एक टैगलाइन है, गॉड ओन कंट्री, यानी कि गॉड्स ओन कंट्री। ये टैगलाइन है किसकी, केरल की। तो फ्रेंड्स ये केरल के बारे में इंपॉर्टेंट था। तो केरल में जो ये अमीबा है, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ है, 6 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर को अस्थायी सूची में शामिल किया गया, कितने भारतीय स्थल है ऐसे, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7। अभी यूनेस्को ने क्या किया है कि 7 जो भारत के टेंटेटिव जो एक कुछ प्लेसेस है उनको वो लिस्ट करेगा। वो 7 शहर है, जब वो लिस्ट हो जाएंगे तब हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे ऑजिल, ये फ्रांस से ही संबंधित है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एब्रीवेशन रहेगा। तो इसके बारे में ये आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये क्या करता है कि ये 3 प्रकार की साइटों को चिन्हित करता है। पहला है आपका नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, जैसे भारत में कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया तो वो नेचुरल हो गया, या आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया हिमाचल में तो वो भी नेचुरल आ गया। अगला है आपका कल्चरल, ठीक है। अब कल्चरल में क्या हो गया, जैसे हमारा रानी की वाव हो गई, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है मिक्स्ड। अब मिक्स्ड में क्या आ सकता है, मिक्स्ड में आ सकता है लाइक कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो वो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये कुछ यूनेस्को के बारे में बात थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कहाँ है, ये सह्याद्री है, ये वेस्टर्न घाट में
स्थित है ये, ठीक है। पश्चिमी घाट है, ठीक है। लाइक ये भारत का मैप है, मान लो ये पेनिनसुला इंडिया है, ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन से घाट हो गए? पूर्वी घाट हो गए। ये कौन से घाट हो गए? पश्चिमी घाट हो गए, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में जो थोड़ी हाइट है माउंटेन्स की वो ज़्यादा है, ठीक है। और पूर्वी घाट में प्लेन इलाका ज़्यादा है, ये प्लेन है, यहाँ पर पहाड़ ज़्यादा है। तो यहाँ पर भारत में बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब प्रश्न क्या है कि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यहाँ क्या हुआ है कि टाइगर की शिफ्टिंग चली है, ठीक है। टाइगर की क्या चली है? शिफ्टिंग चली है, मतलब स्थानांतरित किया जा रहा है टाइगर को। तो इसलिए ये पॉइंट इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये भारत का नेशनल एनिमल है, टाइगर पैंथेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रॉयल बंगाल टाइगर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए सह्याद्री टाइगर रिजर्व। आगे बात करते हैं। तो ये है महाराष्ट्र का मैप, ठीक है। तो महाराष्ट्र का मैप अगर आपको प्रश्न आता है कि ये देखो टमाटो, तो टमाटो किसका फेमस है? नासिक का, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि नासिक का क्या फेमस है? तो है टमाटो। अब अगर बात करते हैं नागपुर का, तो ये नागपुर है, नागपुर का क्या फेमस है फ्रेंड्स? ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। अगर प्रश्न आता है कि संतरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो है नागपुर का। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है फ्रेंड्स? सी, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अगर बात करते हैं अनियन यानी कि प्याज, तो प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में करता है महाराष्ट्र, ठीक है। कौन करता है? महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है, कि प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है चप्पल। अब चप्पल कहाँ की फेमस है? कोल्हापुर की, ठीक है, कोल्हापुर। अब प्रश्न आता है कि कोल्हापुर की चप्पल फेमस है, कहाँ पे है ये? तो ये महाराष्ट्र में है और ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट कर देना आपने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 जीतने वाले सबसे युवा पुरुष का खिताब किसने जीता है? सो इसको आपने इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है। सबसे तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओवन कूपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है ओवन कूपर। इनको हाल ही में प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता है इन्होंने, और ये सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, सॉरी युवा पुरुष बने हैं अभी तक के। ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस